6:40 पर करोल बाग चौराहे पर खड़ा दो बातें में कंफ्यूज हो रहा था कि जिसको उसने ठोका है उसको हॉस्पिटल ले जाए या पहले भागकर शिवानी को बुआ के घर से लेकर आए। मैं मनु का फेवरेट देवता हूँ, काम देवता। मैं अच्छे से जानता था कि मनु को सिकंदर पर भरोसा ही नहीं था। मनु गाड़ी से बाहर निकला। चौराहे पर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। एक तगड़े से लड़के ने मनु को धमकी दी, ओए गाड़ी हवा में उड़ा रहा है साले। फिर एक अंकल ने भी मौके का फायदा उठाया, ये गाड़ी वाले साले इंसान को इंसान नहीं समझते बेंचो। मैं तो कहता हूँ चाबी निकाल लो इसकी। इसके ठीक बाद 16 साल का नाटा सा लड़का कुछ बोलने वाला था कि मनु ने हाथ के इशारे से टोका, ओ लिलीपुट, इससे पहले कि तू भी एक्सीडेंट एक्सपर्ट बने, इस लड़के को उठाकर गाड़ी में बिठवा ताकि इसको हॉस्पिटल ले जा सकूं। भीड़ एकदम से चुप हो गई। फिर भी अंकल बाज ना आया। हाँ, इलाज तो कराना ही चाहिए, पर ये क्या तरीका हुआ? पहले सड़क पे किसी को भी पेल दो, फिर अस्पताल में भर्ती करवा के चौड़े हो जाओ। अंकल, कमेंट्री तो अच्छी करते हो आप, स्कोर क्या हुआ है वो भी बता दो। मन्नू ने लड़के की जेब टटोली और उसमें पर्स और मोबाइल था। मोबाइल लॉक था, पर इमरजेंसी नंबर में किसी पार्थिव का नाम शो हो रहा था। मन्नू ने डायल किया। तब तक बाइक वाले ने एक्सीडेंट में बेहोश हुए लड़के को गाड़ी की बैक सीट पर रखवाया। फोन किसी ने नहीं उठाया। मन्नू ने मोबाइल और पर्स अपनी जेब में रख लिया और आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फिर जोर से बोला, किसी को चलना है साथ? गंगाराम हॉस्पिटल पास है यहाँ से, कौन चलेगा? अंकल तुम आ जाओ। भीड़ में सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। 2-3 तो तुरंत खिसक लिए। अंकल भी अपने स्कूटर को स्टार्ट करते हुए बोले, मैं क्या करूंगा जाके? तूने ठोकी है, तू जा। मन्नू और टाइम ना वेस्ट करते हुए लड़के को हॉस्पिटल ले गया। लड़के के पर्स में ही उसका कॉलेज आईडी था, जिसपे उसका नाम अथर्व शर्मा लिखा था। मन्नू ने पर्स और टटोला तो एक कागज पर कुछ इमरजेंसी नंबर्स लिखे दिखाई दिए। उसने कॉल मिलाई। हेलो सर, मेरा नाम मनमोहन है। मुझे अथर्व शर्मा के पर्स से आपका नंबर मिला है। अथर्व का एक्सीडेंट हो गया है। मैं अपनी गाड़ी में उसे गंगाराम हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। हेलो, आर यू देयर? सर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, माइनर सी चोट है बस। हेलो, मैं अथर्व का फादर बोल रहा हूँ। आप ये कैसे हुआ? कैसे, क्या, क्यों, कब, ये सब मैं आपको बताऊंगा, पर अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अगर ट्रैफिक पुलिस ने देख लिया तो मुझे हॉस्पिटल पहुंचने में और देर हो जाएगी। आप मुझे वहीं मिलिए। हॉस्पिटल पहुंचकर अथर्व को एडमिट करने के बाद मनु बिना उसके फादर से मिले बाहर निकला और सीधे किशनगंज की ओर गाड़ी दौड़ा दी। रात 9 बजे वो शिवानी की बुआ के यहाँ पहुंचा। एक पतली सी गली में उनका छोटा सा 2 मंजिला मकान था। दरवाजा एक 40-45 साल की औरत ने खोला। उसके चेहरा देख ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत देर तक रो कर आई हो। हेलो बुआ जी, मेरा नाम मनमोहन है। शिवानी को बुला देंगी प्लीज? अरे कहाँ से बुला दे, वो 4 पुलिस वाला लोग आया और ले गया बेचारी को। शरीर बुखार से तप रहा था, फिर भी नहीं माना। हम तो 100 बार मना किए, उस सिकंदर का चक्कर में ना पड़ो। चाचा नहीं, छोटा है वो, पर ना इसका बाप हमारी सुनता ना। मन्नू के ऊपर जैसे बिजली सी गिरी। शिवानी का पुलिस स्टेशन में होना उसके लिए पर्सनल दुख तो था ही, लेकिन उससे बड़ी मुसीबत थी कि अब सिकंदर उसका बुरा हाल करने वाला था। कितने बजे ले गए? बुआ ने अंदर कहीं आवाज दी, ए ललिता, कितना बजा था तब? घड़ी देखी थी तुम? भैया 1-1.5 घंटा हुआ है, ले गए। तुम कहाँ से आए हो? मन्नू को यहाँ टाइम वेस्ट करना ठीक न लगा। एक रेड लाइट जंप करने की वजह से शिवानी फिलहाल
पुलिस कस्टडी में थी। उसने इतना गिल्ट नहीं हो रहा था जितना सिकंदर से डर लग रहा था। गाड़ी में बैठकर कुछ दूर निकलकर वो चिल्लाया, हे ट्रैफिक देवता, आज ही मेरी बैंड बजानी थी तुमको। 10 मिनट में मनु वसंत विहार थाने पहुंच गया। एक मोटा धुलधुला सब इंस्पेक्टर मोबाइल में रील्स देखकर मुस्कुरा रहा था। मनु उसी के पास गया। एक्सक्यूज मी, शिवानी नाम की कोई लड़की यहाँ लाई गई है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सब इंस्पेक्टर की स्माइल गायब हुई। उसने मन्नू की तरफ घूर कर देखा। मन्नू ने उसकी नेम प्लेट पर लिखा नाम पढ़ा, मोहसिन अंसारी। मोहसिन गरज कर बोला, तुम कौन हो? क्या लगते हो उसके? मन्नू अगर सिर्फ बॉयफ्रेंड कहता तो बात कच्ची पड़ सकती थी। रिश्ते में वजन डालने के लिए उसने झूठ का सहारा लिया। मैं फियांसे हूँ उसका, मंगेतर हूँ, मेरी उससे बात कराइए। ऐसा ही मोहसिन फिर मोबाइल स्क्रॉल करने लगा। नहीं करा सकते, साहब आएंगे, उससे पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही किसी को उससे मिलने की इजाजत मिलेगी। अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर में लिख दो, पूछताछ के बाद फोन कर देंगे। अरे पर शिवानी ने किया क्या है? ये ही पता करेंगे साहब। अरे हद है, एसएचओ कौन है यहाँ का? इंस्पेक्टर सुखबीर सिंह, एसएचओ थाना वसंत विहार, वो ही साहब हैं। आएंगे तो बात करेंगे। मन्नू का दिमाग तेजी से कोई आइडिया सोचने लगा। तभी उसका मोबाइल बजा। किसी अननोन नंबर से कॉल थी। हेलो, लाइन पर सिकंदर था। कर दिए ना हरामी बना। भोसड़ी के एक बात कान में ठूस लो, अगर बिटिया 24 घंटा के अंदर थाना से बाहर नहीं आई तो तुमको ऐसी जगह घुसाएंगे कि जीवन भर बाहर ना आ सकोगे। मन्नू ने देखा कि ऐसा ही मोहसिन उसी को घूर रहा था। वो थाने से बाहर निकला और बोला, अरे पर मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया था, उसी के चक्कर में। हमें कहानी ना सुनाओ। कहानी नहीं है, सच बता रहा हूँ। एक लड़के की बाइक अचानक आगे आई और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, फिर सीधे। बकचोदी है सब। कोई भोसड़ी का मरता था, मर जाता। हम तुमको जो बोले थे पहले वो करना था तुम्हें। अरे चारों तरफ से गाड़ी घेर ली थी लोगों ने। तो उड़ा देते साले को। तुम्हार वजह से आज शिवानी बिटिया। अचानक मन्नू का पारा हाई हो गया। मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से। वो बीमार है बेचारी, और पुलिस वाले उसको थाने में बिठा के सवाल जवाब करेंगे कि तुम कहाँ हो, तुम्हारा पता ठिकाना कहाँ है। तुम्हारे जैसा चाचा होने से तो अनाथ होना अच्छा। सिकंदर ने कोई जवाब न दिया। मन्नू की सांसें तेज हो गई। शिवानी को बचाने का एक ही तरीका है, मैं जाके पुलिस को बता देता हूँ कि तुम कहाँ हो। आ गया ना औकात पे मदर चौक। अगर पुलिस के आगे कुछ बका तो गला रेत देंगे तुहार। कर देना जो करना है, बहुत हुआ सम्मान। अच्छा, फिर तो हम पहले तुम्हारी ऑफिस की उस छोकरी को मारेंगे जो बार बार तुहार ऑफिस में आने का बहाना ढूंढती है। क्या नाम है वो का? हाँ, अंकिता। मन्नू सन्न रह गया। तुम्हें मेरे ऑफिस के लोगों के बारे में कैसे पता? हम बोले थे ना, हमारा नजर है तुम पे। उस छोकरी के बाद हम बाला जाएंगे। बस बस, मैं सोचता हूँ कुछ, उसको बाहर निकालने का जुगाड़ निकालता हूँ। सिकंदर ने फोन काट दिया। मन्नू सोच में पड़ गया। उसने मोबाइल देखा तो गौरव की 40 मिस कॉल पड़ी थी। उसके व्हाट्सएप पर तान्या और मुस्कान के कुछ मैसेजेस भी आए हुए थे। एक मैसेज अंकिता का भी था। उसने बिना व्हाट्सएप ओपन किए नोटिफिकेशन ट्रैक करके पढ़ा, ऑफिस कब आओगे, मिस कर रही हूं तुमको। मन्नू ने मोबाइल जेब में डाला और आसपास कोई होम स्टे ढूंढने के लिए निकल गया। वहीं थाने में शिवानी बैठी ठंड से ठिठुर रही थी। उसको एक लकड़ी की बेंच पर बिठाया गया था। एक लेडी कांस्टेबल आकर पानी दे गई थी। शिवानी ने पानी का गिलास की तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाया था। उसके गले में दर्द हो रहा था। आंखों के कोरों में आंसू रुके हुए थे। शिवानी इस वक्त किसी अपने को देख भर लेती तो फफक के रो लेती, पर इस पुलिस स्टेशन में उसका अपना कोई न था। रात 10 बजे एक महिला कांस्टेबल आई और इशारे से साथ चलने के लिए
कहने लगी। शिवानी एक आलीशान ऑफिस में घुसी। टेबल पर एक नेम प्लेट रखी थी जिस पर लिखा था सुखबीर सिंह, स्टेशन होम ऑफिसर, वसंत विहार। सुखबीर लंबा चौड़ा दैत्य जैसा आदमी था। उसके सर पर खाकी रंग की पगड़ी बंधी थी, आंखों में चश्मा लगा था और काली सफेद दाढ़ी पर ऊपर उठाई हुई मूछें उसके चेहरे को और भी रौबदार बना रही थी। डोंट हेजिटेट, प्लीज सिट। शिवानी उस बड़ी सी कुर्सी पर सिकुड़ कर बैठ गई। देखो बच्चे, पुलिस वाले ऑलरेडी इंटरोगेशन के नाम पे टॉर्चर करने के लिए बदनाम है, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। इसलिए मैं जो पूछूं बिना इधर उधर घुमाए मुझे सच सच बता दो, ठीक है? शिवानी ने हाँ में मुंडी हिलाई। नाम बोलो। शिवानी सिंह। कहाँ से हो? घर का जिला बताओ। गोपालगंज, बिहार से। सिकंदर को जानती हो? शिवानी हिचकिचाई। सुखबीर उसे घूर कर देखने लगा। शिवानी ने हाँ में सर हिला दिया। मुंडी नहीं लानी, जो पूछा है उसका जवाब मुंह से दो। सिकंदर सिंह को जानती हो? जी हाँ। क्या लगते हैं तुम्हारे? मेरे चाचा हैं। अभी इस वक्त कहाँ मिलेंगे तुम्हारे चाचू? पता नहीं सर। आखिरी बार कब मिली थी उनसे? गांव में एक शादी थी, उसमें आए थे। झूठे, तुमको बताया था ना मैंने, झूठ नहीं बोलना। हमें पता चला है कि तुम हाल ही में मिली थी उससे, सच बताओ। शिवानी की आंखों का डैम टूट गया। वो रोने लगी। देखो बच्चे, हमें चिल्लाने पे मजबूर मत करो, सच सच बताओ। तुम सच बोलोगी तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हाँ, वो 3 दिन पहले एक रात के लिए हमारे घर पर आए थे। घर कहाँ है? बुरारी में। वो एक रात रुके और चले गए। अभी कहाँ है वो? हमको नहीं पता, कसम से। यहाँ एड्रेस लिखो बुराड़ी का। सुखबीर ने राइटिंग पैड शिवानी के सामने किया। फिर उसने घंटी बजाई। वही लेडी कांस्टेबल आई और बिना कुछ बोले शिवानी को साथ ले जाने लगी। 2 मिनट बाद ही एसआई मोहसिन सुखबीर के ऑफिस में आया। उसने सलूट किया। यार सुन, लड़की ने बुराड़ी एरिया का ये एड्रेस दिया है, इसके आसपास थोड़ी गश्त लगवा। जी सर। सर एक बात पूछूं? सुखबीर ने उसे घूरा, फिर इशारे से परमिशन दी। सर ये सिकंदर को लेकर दिल्ली में इतनी मारामारी क्यों हो रही है? गुंडा तो ये बिहार का है ना, मर्डर भी उसने बिहार में ही किए, फिर हम क्यों मारे जा रहे हैं? पगला है तुम। इसने जो कर दिया उसको लेकर परेशान नहीं है पुलिस, ये जो करने वाली है उसको लेकर टेंशन बनी हुई है। सर अगर बता सकें तो क्या करने वाला है ये? कोई बड़ा नेता इसके टारगेट पे है। इसको सुपारी मिली है मिनिस्ट्री की तरफ से। दिल्ली नहीं, मुंबई भी हाई अलर्ट पे है। इसका एक साथी पकड़ा गया है वहाँ। उस पुलिस स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर मन्नू को एक लॉज मिली थी। उसने लॉज में घुसते ही सारे कपड़े उतारे और नहाने पहुंच गया। बहुत टेंशन होने पर मन्नू को पानी ही सुकून देता था। इधर बाथरूम में वो टेंशन कम करने के लिए शावर ले रहा था और उधर मुंबई में बेचारा गौरव अंधेरी स्टेशन पर खड़ा भयंकर बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। रात के 11 बजे गौरव के कंधे पर एक कपड़ों का बैग था और हाथ में एक ब्रीफकेस था जिसमें ऑफिस की 1 दर्जन से ज्यादा फाइल्स रखी थी। सेंटा क्रूज स्टेशन के बाहर भयंकर बारिश हो रही थी। शाम को जब गौरव ने मन्नू को कॉल किया और उसने नहीं उठाया तो गौरव को लगा कि सर बहुत बिजी होंगे, अभी फ्री हो जाएंगे तो खुद कॉल करेंगे। लेकिन शाम से रात हो गई,
और मनु ने कॉल बैक नहीं किया। शाम से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। 9 बजे मुंबई की फेमस बारिश अपने पूरे जोर के साथ शुरू हो गई। गौरव को सबसे पास सेंटा क्रूज स्टेशन दिखाई दिया। वो उसी की शेड में पहुंच गया और सीढ़ियों के पास दुबक कर बैठ गया। धीरे धीरे सारी भीड़ अपने अपने घर जाने लगी और गौरव बार बार फोन मिलाता रहा। 11 बजे तक स्टेशन और उसके फोन की बैटरी लगभग खाली हो चुके थे। उसी वक्त एक सर से पांव तक भीगा हुआ दुबला पतला सा लड़का उसके पास आकर बैठ गया। उसको ठंड लग रही थी पर फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। गौरव न जाने किस बात से डर गया और उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। ओ भाई, ओ दोस्त, अरे माचिस है का? गौरव ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर ना में सर हिला दिया। ए भाई, अरे लाइटर तो होगा। वो सस्ती सी ब्लू शर्ट और ठीक ठाक सी ब्राउन पैंट पहने था, पर उसके नेवी ब्लू कलर के स्पोर्ट्स शूज अलग ही चमक रहे थे। लड़के ने शर्ट की बाजू मोड़ी हुई थी। उसी में से उसने एक सिगरेट निकाल ली। गौरव ने हिचकिचाते हुए लाइटर निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। लड़के ने एक गहरा कश खींचा और सिगरेट गौरव की तरफ बढ़ा दी। गौरव ने इनकार कर दिया। अरे ले लो दोस्त, ठंड से तुम्हारी भी हालत खराब लग रही है। नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरा लाइटर दे दो। अरे भाई, सिगरेट में जहर थोड़ी होता है। जहर तो इस शहर के मौसम में है। मतलब ये कि बेवजह डरने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें नहीं जानता वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे मैं किसी से डरता? क्या नाम है तुम्हारा? क्यों, तुमसे मतलब? लगता है पहली बार घर से निकले हो और सीधे सांता क्रूज में फंस गए। बाय द वे, मेरा नाम अधीर आफ्ताब है। गौरव को ये नाम बड़ा अजीब लगा। अधीर आफ्ताब, ये कुछ अजीब सा नाम है। आफ्टर ऑल मैंने खुद रखा है, अजीब तो होना ही था। तुमने रखा है मतलब? नाम तो पेरेंट्स देते हैं ना। यार, माँ बाप नाम दे देते हैं। अब मुझे मेरे बाप ने धीरज नाम दिया था, मैंने उसे अधीर कर लिया। है ना मजेदार? मैंने तो ऐसे पहली बार सुना है कि किसी ने अपना नाम खुद ही चेंज कर लिया। तुम्हारे पापा को बुरा नहीं लगा? आफ्ताब ने देखा गौरव की नजर उसके हाथ पर थी। उसने सिगरेट गौरव की तरफ बढ़ा दी। गौरव थोड़ा हिचका, पर इस बार उसने सिगरेट ले ली। बुरा तो लगा उन्हें, पर वो गुस्सा नहीं हुए। बोले, धीरज का जस्ट अपोजिट कर दिया तुमने। ये क्या बात हुई? तो फिर मैंने सोचा कि इन्हें बुरा लगवाने के लिए क्या किया जाए, तो मैंने नाम के आगे आफ्ताब जोड़ लिया। आफ्ताब मतलब सूरज। उन्हें लगा मैंने धर्म बदल लिया। गौरव हैरान हुए बिना रह ना सका। वो तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो अपने बाप को डेलिबरेटली तंग करे। तुम तो कमाल हो यार। वैसे मेरा नाम है गौरव। गौरव? भाई पक्का बाप ने रखा होगा। गौरव ने हाँ में सर हिला दिया और आफ्ताब को सिगरेट पास की। आफ्ताब ने एक गहरा कश खींचा और बची हुई फेंक दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ दोस्त। मतलब ये कि मेरे बाप का घर मेरठ में है। वो चाहते थे कि मैं फैमिली बिजनेस संभालूं। शुगर मिल है हमारी। भाग साला, वो भी कोई काम है यार। मैं भाग आया वहां से। क्या बात कर रहे हो? तुम अपने घर से भाग क्यों आए? घर मेरा था कब? घर तो बाप का था। मेरी तो कुछ किताबें थी, 2 मोबाइल्स थे, एक डायरी थी, उसमें बेशुमार शायरी थी, बेहिसाब लिखे गाने थे, एक लड़की के लिए लिखा लेटर था। गौरव उसकी बातों से इंप्रेस होता जा रहा था। ऐसा लड़का उसकी इमेजिनेशन से बाहर था। फिर तुम वो सब लेकर क्यों नहीं आए? कागज के टुकड़े तो नहीं ला पाया दोस्त, पर शायरी तो दिल से निकली थी। उसे दिल में वापस छुपा के ले आया। खैर, मेरी मनूस कहानियों को छोड़ो, अपनी बताओ, तुम यहाँ क्यों फंसे हो?
गौरव ने पहली इंटर्नशिप जॉब लगने से शुरू करते हुए मनु को उंगली करने के बाद यहाँ मुंबई में बैठकर 40 कॉल करने तक की कहानी एक सांस में कह सुनाई। कहते कहते उसका गला रूंध गया, पर वो रोया नहीं। ये बात आफताब ने नोट कर ली। फोन नहीं उठा रहा ना, सही है, पहाड़ में जाए। अरे तुमने होटल क्यों नहीं लिया लेकिन? वो एक्चुअली यहाँ रुकने का, खाने का सारा इंतजाम मन्नू सर को करना था, इसलिए मम्मी ने बस 2000 रुपए देकर भेजा था, जिसमें से 500 तो ऑलरेडी खर्च हो गए। ऑनलाइन चेक किया तो कोई रूम 2000 से नीचे ही नहीं था। ऑनलाइन कौन लेता है? 500 में कमरा मिल जाता है, फिर पैसे की क्या दिक्कत तुमको? घर फोन कर लेते। तुम कौन सा झगड़ा करके आए हो बे? पता नहीं यार, माँ का कॉल आया था, उन्होंने पूछा भी कि सब कैसा चल रहा है। मेरा मन भी हुआ बता दूं, पर हिम्मत नहीं हुई। मैंने यही कह दिया कि सब ठीक है, खाना खा लिया है, जबकि मैं माँ से कुछ नहीं छुपाता हूँ। फिर भी आज मुझे समझ आया क्यों। तेरा बाप तुझे कुछ नहीं समझता है ना। तुझे अंदर से लगा होगा कि अगर बता दिया मुसीबत में हूं तो तेरा मामा, तेरा बाप दोनों पैसे भले ही भेज देंगे, पर ये समझेंगे कि तू बेवकूफ था, बेवकूफ है और बेवकूफ ही रहेगा। क्यों, है ना? गौरव को एकदम से झटका लगा। ये इतनी सच्ची बात थी कि वो खुद से भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गौरव ने मुंह फेर लिया। आफताब ने बात बदल दी। अच्छा, तुझे पता है मुंबई में बारिश ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है भाई गॉड। अगर तू खूब ऊंची कुतुब मीनार से बिल्डिंग के 50वें फ्लोर पर बैठा इस बारिश को देख रहा होता तो इससे खूबसूरत कुछ नहीं लगता। वहीं ऐसे अपनी तरफ सड़क किनारे छोटे से स्टेशन पर बैठकर बारिश का पानी धीरे धीरे जूतों की तरफ बढ़ता देखो तो लगता है साला आज ये शहर ही डूब जाएगा, और इस शहर के साथ ही डूब जाएंगे अपने सपने भी। तभी गौरव का फोन बजा। गौरव ने देखा मन्नू का कॉल था। उसकी आंखों में उम्मीद और गुस्सा एक साथ चमके। हेलो सर। हेलो गौरव, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पहले हॉस्पिटल जाना पड़ा, फिर पुलिस स्टेशन। अरे कैसे सर, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं फिलहाल ठीक हूँ। तुमने कहीं स्टे लिया? नहीं, मैं फिलहाल ठीक हूँ। तुमने कहीं स्टे लिया? नहीं सर, सेंटा क्रूज स्टेशन पर हूँ। बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, आप लेने आ जाओ। मैं तो नहीं आ पाऊंगा अभी, पर मैं... अचानक आवाज आनी बंद हो गई। गौरव रुआसा हो गया। हेलो हेलो सर, पर मैं क्या? हेलो हेलो। आफताब एक नजर उसी को देख रहा था। कॉल कट हो चुका है बे, और कॉल के साथ साथ तेरा भी कट गया। गौरव का फोन डेड हो चुका था। शिट शिट शिट। आफताब अपना फोन दियो। पर क्या करूंगा मैं फोन का? मुझे तो उनका नंबर भी याद नहीं है। भाई याद होता तो भी क्या बिगाड़ लेता, मेरे पास मोबाइल नहीं है। क्या बिना मोबाइल के आज के टाइम में जिंदा कैसे है तू? सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि खुश भी हूँ। बारिश रुक जाए तो नाच के भी दिखा दूं। रात को छोड़, चल पहले इसे कहीं से चार्ज करवाते हैं, इंपॉर्टेंट बात करनी है। आफताब बेमन से उठा। चलो। दोनों प्लेटफॉर्म 3 पर गए। वहां एक वड़ा पाव वाला अपनी दुकान समेट ही रहा था। चिच्चा राम राम, तो वड़ा पाव के साथ ये फोन चार्ज पे लगा दो यार। वड़ा पाव वाले ने घूर के देखा, पर आफताब के कॉन्फिडेंस पर कोई असर न पड़ा। उसने खुद ही गौरव के हाथ से चार्जर लिया और अंदर दिख रहे खाली सॉकेट में लगा दिया। फिर दोनों वड़ा पाव खाने लगे। वैसे तुम्हें कहाँ जाना है? कहीं रुके हो या ऐसे ही? ऐसे ही। डर नहीं लगता इतने बड़े शहर में अकेले, बिना मोबाइल के, बिना घर के, और शायद पैसे वैसे भी नहीं है ज्यादा? देख भाई, पैसे का ये है कि 100 का नोट है। अभी पिछले हफ्ते एक गाना लिखा था, 1000 रुपए उसके मिले थे। और रही बात डर की, तो मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या है। अब तो जो है पाने के लिए ही है। क्या बात है यार, तुमने गाना लिखा था? कौन सा? ऐसे फ्री में ही सुना दूं? अरे मैं वड़ा पाव खिला रहा हूँ ना। ना, ये ऑर्डर मैंने दिया ना,
तो पेमेंट भी मैं ही करूंगा। तभी गौरव को 2 मैसेजेस की नोटिफिकेशन मिली। एक मन्नू का वॉइस नोट था। लगता है तुम्हारा फोन डेड हो गया। तुमसे इतने दिमाग की उम्मीद करता हूँ कि आसपास कहीं से चार्ज पर लगा लोगे। एक बार फोन चार्ज हो गया तो तुम्हारी आज की टेंशन खत्म हो जाएगी। होपफुली कल मिलना होगा। ऑफिस में किसी को मत बताना। गौरव ने टेक्स्ट मैसेज देखा। उसके अकाउंट में 10,000 क्रेडिट हो चुके थे। उसके चेहरे पर स्माइल आई, जिसे देखते ही आफताब बोला, गुरु गर्लफ्रेंड ने लव यू बोल दिया या अकाउंट में पैसे आ गए? गौरव ने उसे मैसेज दिखाया। चल सही है, मेरी रात का इंतजाम तो हुआ। दोनों ने चुपचाप वड़ा पाव खत्म किया तो गौरव हिचकिचाते हुए बोला, तू भी चल मेरे साथ, कहीं रूम ले लेते हैं। ना भाई, तेरा पैसा है, मेरे पास अभी लौटाने का कोई रास्ता नहीं है और उधार मुझे करना नहीं है। मैं इधर ही ठीक, जा तू। अबे अपने गाने की पेमेंट समझ ले, चल ऑलरेडी भीगा हुआ है। आफताब मुस्कुराता हुआ उसके साथ चल दिया। बारिश बूंदाबांदी में बदल चुकी थी। तेरे को साथ लेने का एक और रीजन है। क्या? वो मुझे ऑफलाइन होटल रूम नहीं लेना आता। आफताब जोर से हंसा। गौरव ने उसके एक कोहनी मारी तो और जोर से हंसने लगा। अबे भाई, 2 बिल्कुल अलग अलग घरों के अजनबी लड़कों को एक ही सी मुसीबत ने से एक दूसरे को जानते हो। रात 1 बजे मनु वसंत विहार थाने में एक 50 की उम्र के वकील के साथ एसएचओ के सामने खड़ा था। जगमो प्रॉमिस किया था कि वो किसी भी हाल में शिवानी को आज ही बाहर निकालकर अपनी फीस लेगा। एसएचओ साहब, आप इतना कर सकते हो कि लड़की से लिखवा लो कि वो दिन में आपके पास पूछताछ के लिए आ जाए। आप उससे बिना केस फाइल किए रात भर बेंच पे नहीं बिठा सकते। सॉरी। बिठा तो मैं आपको भी सकता हूँ इसी बेंच पे, वो भी पूरी रात। कहो तो बिठा के दिखाऊं? क्यों नहीं, बिल्कुल। यहाँ तो आप मालिक हो, मैं बैठने के लिए रेडी हूँ। पर आपके थाने से रोज 4-5 हवलदार एएसआई और एसआई सेशन कोर्ट जाते हैं ना, उनसे पूछ लो कि कल वो कोर्ट जाने के लिए रेडी है कि नहीं। सुखबीर ने जगमोहन को घूरकर देखा। जगमोहन ने आंख नहीं हटाई। सुखबीर जानता था कि कोर्ट के अंदर वकीलों से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता। कल पुलिस वाले वकीलों के हाथों कोर्ट के अंदर पिट चुके थे। उसने एसआई मोहसिन को इशारा किया। लड़की को लिया, साइन करवा और जाने दे। कल फिर हाजिरी लगानी होगी वकील साहब। रात 1:30 बजे मनु जगमोहन को थैंक यू के साथ 20,000 रुपए देने के बाद शिवानी के साथ आउटर रिंग रोड पर ड्राइव कर रहा था। शिवानी उसकी गोद में लेटी हुई थी। बेबी, हम घर कब तक पहुंचेंगे? हम घर नहीं जा रहे बेबी। घर अब हमारे लिए सेफ नहीं है। वो सीधी गाड़ी चलाता रहा। रास्ते में ही उसने मोबाइल निकाला और एक नंबर पंच किया।